जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चोर बाज़ार को लेकर के आप लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को आपके लिए फिर से बना रहा हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चोर बाज़ार को लेकर के और बहुत सारे अफवाह हैं जिसको मैं पर्दाफाश करूंगा। बहुत कॉमन सवाल है जैसे चोर बाज़ार कहाँ है, किस दिन लगता है, समय क्या है मार्केट का, नज़दीक का मेट्रो स्टेशन कौन सा है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मोबाइल मिलता है कि नहीं मिलते हैं, लैपटॉप मिलता है कि नहीं मिलते हैं, DSLR कैमरा वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और दिल्ली के अगर आप बाहर से हैं तो आपको इस मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात का अफसोस है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल मेरा थोड़ा और ज़्यादा ग्रो होगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि दिल्ली में चोर बाज़ार है कहाँ पर। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, एक्चुअली में चोर बाज़ार नाम की कोई जगह है ही नहीं। ये यूट्यूबर्स ने दो मार्केट है, इन दो मार्केट्स को बुरी तरीके से पॉपुलर कर दिया है चोर बाज़ार के रूप में। एक आपका जामा मस्जिद मार्केट जिसको कबाड़ी बाज़ार कहा जाता है या मीना बाज़ार भी कहा जाता है, उसी को चोर बाज़ार के रूप में फेमस कर दिया गया है। और दूसरा आपका रघुवीर नगर मार्केट जहाँ पर पुराने कपड़े वगैरह मिलते हैं या पुरानी चीज़ें मिलती हैं या फिर उसको कपड़ा बाज़ार कहते हैं या फिर उसको गुजराती मार्केट कहते हैं, उसको भी चोर बाज़ार के नाम से पॉपुलर कर दिया गया है। तो चलिए अभी हम फिलहाल अज्यूम करते हैं या फिर एक बात लेते हैं कि भाई ये चोर बाज़ार ही है। तो एक चोर बाज़ार आपको जामा मस्जिद जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और दूसरा चोर बाज़ार जो है वो रघुवीर नगर मार्केट में है। तो क्लियर है दोनों कहाँ पर है। अगर मैं बात करूं जामा मस्जिद के बारे में तो जामा मस्जिद चोर बाज़ार नाम से ये पता चल रहा है। जामा मस्जिद दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में है। लाल किला, चांदनी चौक और जामा मस्जिद तीनों एक ही जगह पर है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में हैं तो आप वहाँ पर आसानी से किसी भी बस से या फिर मेट्रो से पहुँच सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं रघुवीर नगर मार्केट की अगर बात करें तो रघुवीर नगर मार्केट जो है थोड़ा साइड में है, वहाँ पर बसेस जो है बहुत कम जाती हैं और मेट्रो भी वहाँ नज़दीक नहीं जाती है, दूर में ही मेट्रो जाती है। जो कि सबसे नज़दीकी मेट्रो जो है वो आपका ब्लू लाइन में टैगोर गार्डन पड़ेगा या फिर रजौरी गार्डन पड़ेगा। दोनों ही जगह से आपको 10 रुपये में ई रिक्शा वाले जो है वो आपको रघुवीर नगर मार्केट में घोड़े वाला मंदिर है जहाँ पर वो मार्केट लगती है, वहाँ पर आपको पहुँचा देंगे। तो लोकेशन तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, जामा मस्जिद का भी और आपको रघुवीर नगर का भी। अब आपका सवाल रहता है कि ये मार्केट किस दिन लगता है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों मार्केट वैसे तो सातों दिन लगते हैं, लेकिन खास तौर पर जिस मार्केट को आप ढूंढ रहे हैं, जिसको चोर बाज़ार के नाम से आप ढूंढ रहे हैं, ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ संडे को, और वो भी ध्यान समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ संडे को, वो भी सिर्फ सुबह में करीब 11 बजे तक के आसपास तक लगते हैं। यानी कि अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले ही मार्केट शुरू हो जाता है और रेडी वाले पटरी वाले लगाने शुरू कर देते हैं, पुलिस आती है, भगाती है, यही सब चलता रहता है और करीब 11 बजे तक ये मार्केट जो है ये लगती है। चाहे आपको जामा मस्जिद मार्केट कह लीजिए या फिर रघुवीर नगर मार्केट कह लीजिए, दोनों ही मार्केट सेम टाइम में सेम डे में लगते हैं। अदर दिन भी लगते हैं लेकिन अदर दिन ये रौनक नहीं होती है जो रौनक आपको संडे को मिलती है। टाइमिंग बता दिया, दिन बता दिया। अब नज़दीकी मेट्रो मैंने बताया, नज़दीकी मेट्रो अगर आप जामा मस्जिद के पास जाएंगे तो जामा मस्जिद में सबसे नज़दीकी मेट्रो जो है वो आपका जामा मस्जिद ही मेट्रो है, नाम है जामा मस्जिद मेट्रो, और गेट नंबर 2 से निकलते ही आप बिल्कुल चोर बाज़ार के सामने में आ जाएंगे। और मैंने आपको रघुवीर नगर का बताया, वहाँ पर ब्लू लाइन पड़ता है और टैगोर गार्डन या फिर रजौरी गार्डन किसी भी से उतरिए, वहाँ से 10 रुपये में आपको ई रिक्शा मिल जाएगी। अगला सवाल आता है कि इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए, दोनों ही मार्केट दो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। अगर मैं जामा मस्जिद मार्केट की बात करूं तो जामा मस्जिद मार्केट जो है वहाँ पर आपको जूते बहुत सारे मिलेंगे, हर तरह के, हर वैरायटी के, हर क्वालिटी के आपको शूज़ या जूते कह लीजिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा हेडफोन आपको बहुत मिलेंगे, जिम का सामान आपका बहुत मिलेगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं या फिर रिपेयर की हुई या रिफर्बिश की हुई इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। मतलब जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या खरीदा जाए क्या ना खरीदा, जैसे घड़ियाँ, वॉचेस, रिस्ट वॉच वगैरह है, स्मार्ट वॉच वगैरह है, ईयरबड्स है, ईयरपॉड्स है, हेडफोन है, बड़ा वाला हेडफोन है, ईयरफोन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है जामा मस्जिद मार्केट की अगर बात करूँ तो। गर्मी के मौसम में अभी तो मैं गया था पिछले हफ्ते, तो बहुत ही एक्सट्रीम ज़्यादा भीड़ थी। वहीं मैं बात करूँ आपको रघुवीर नगर मार्केट की, तो रघुवीर नगर मार्केट में ज़्यादातर जो है 70% जो है 60% जो है आपको कपड़े मिलते हैं, पुराने कपड़े और नए कपड़े, यूज़ किए हुए कपड़े मिलते हैं। तो वो पुराने कपड़ों का ही मार्केट है और साथ साथ में मिसलिनियस चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर आपको साइकिल मिल सकते हैं और वहाँ पर आपको घड़ियाँ मिल सकती है। हाँ, वहाँ पर आपको मतलब मिक्स चीज़ें मिल सकती हैं। आपकी किस्मत के ऊपर में है कि कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप वहाँ ख़रीद सकते हैं, लेकिन है वो भी एक तरह से कबाड़ी ही चीज़ें वहाँ पर होती हैं।
अब इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। और मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 में से 9 सवाल यही पूछे जाते हैं कि क्या चोर बाज़ार में मोबाइल मिलता है। मोबाइल तो छोड़िए, लोग आईफोन पूछते हैं सीधा। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर्स ने वो आईफोन दिखा दिखा कर लोगों को पागल बना रखा है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, आप माने चाहे ना माने, जामा मस्जिद चोर बाज़ार में किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल नहीं मिलता है। मोबाइल ही नहीं मिलते हैं। वो आप आईफोन वाईफोन तो छोड़ दीजिए, मोबाइल ही नहीं मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैं रघुवीर नगर मार्केट की बात करूं, वहाँ पर आपको ढेर सारे मोबाइल मिलेंगे, लेकिन वो सब के सब आउटडेटेड मोबाइल, जो 3G मोबाइल होते हैं। वो मोबाइल, किसी का कीपैड टूटा हुआ, किसी का टच स्क्रीन नहीं काम करेगा, किसी में बैटरी नहीं है, किसी में स्पीकर ख़राब है, किसी में नेटवर्क का इशू हो। आउटडेटेड मोबाइल, HTC, सोनी एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग का J सीरीज़, ऐसे जो पुराने ज़माने के जो मोबाइल आज से 10 साल पहले आया करते थे, वो सब मोबाइल वहाँ पर आपको मिलते हैं। और उसी को देख देख करके लोग जो है बिल्कुल वहाँ पर पागल हुए रहते हैं, और उसी का अफवाह जो है वो फैला के रखते हैं कि चोर बाज़ार में मोबाइल मिलते हैं। अब इस मार्केट में DSLR और लैपटॉप की हालत क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि DSLR जो है वो बिल्कुल ही रघुवीर नगर मार्केट में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। इसमें मिलता है आपको जामा मस्जिद मार्केट में DSLR मिलता है और लैपटॉप भी मिलता है। लेकिन लैपटॉप जो होते हैं वो पुराने ज़माने के होते हैं, कोर 2D वाले, 512 MB वाले, जो कि बिल्कुल ही बेकार होते हैं। अगर आप उनको खरीद भी ले तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे लैपटॉप आपको मिलते हैं और कीमत रहती है 5000, 6000, 7000 ऐसे। तो 5-6 हज़ार में आप बाहर दुकान में खरीदेंगे तो बल्कि दुकानदार आपको थोड़ा वारंटी गारंटी भी दे देगा। और साथ साथ में DSLR भी जामा मस्जिद में कुछ मिलते हैं, लेकिन वो डिफेक्टिव होते हैं। अगर आपको जानकारी ना हो तो वहाँ से मत खरीदिए, बल्कि जामा मस्जिद ठीक बाजू में ही फ़ोटो मार्केट है, जहाँ पर DSLR भर भर के मिलते हैं। सेकेंड हैंड DSLR की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अपने चॉइस के बजट के हिसाब से ले सकते हैं। 12-15 हज़ार में आपका DSLR शुरू हो जाता है और आप वहाँ पर ढेर सारे DSLR में से चुन करके अपनी चॉइस का DSLR ले सकते हैं। प्लस वो शॉप है तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा होगा। चोर बाज़ार से लेना जो है वो कहीं से भी समझदारी नहीं है। तो मेरे ख्याल से मोबाइल, लैपटॉप और DSLR, ये तीनों चीज़ों को लेकर के मैंने आपको सतर्क कर दिया। और इस टाइप के मार्केट से किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान तो कोशिश कीजिए बिल्कुल मत खरीदिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो वहाँ चलता हुआ आपको मिलेगा, घर जाने के बाद आपको नहीं मिलेगा। अगला सवाल है कि यहाँ जाने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कई सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, क्योंकि ये चोर बाज़ार के नाम से फेमस है। यहाँ बहुत अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो पार्किंग सही जगह पे कीजिए, नहीं तो गाड़ी जो है वो कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। रघुवीर नगर में पार्किंग नहीं मिलेगा आपको, जामा मस्जिद में आपको सरकारी पार्किंग मिल जाएगा। तो आप पार्किंग का हमेशा ध्यान रखिए अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो। दूसरा, कभी भी अगर आप बैग लेके जा रहे हैं तो पीठ पे बैग मत टांगिए, सामने की ओर बैग को टांग के चलिए, क्योंकि वहाँ इतनी सफाई से आपके बैग में से कोई सामान निकालेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी भीड़ होती है और इतनी धक्का मुक्की वहाँ पर होती है। तीसरी चीज़, अपना वॉलेट यानी कि पर्स, बटुआ बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बेशर्म लोग होते हैं। इवन आप सामने वाले पॉकेट में भी अगर मान लीजिए नोट वोट है और उन्होंने आपको दूर से देख लिया तो वो उस पर टारगेट कर लेते हैं और आपको हाथ से निकाल लेंगे। और बहुत बेशर्म होते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं। अगर आप उनसे झगड़ा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कहाँ क्या मोल ले लिया, पाला पड़ गया, किन से पाला पड़ गया। तो अपना पॉकेट जो है बहुत संभाल के रखिए, बहुत कैश लेके मत जाइए। और अगर लेके भी जा रहे हैं तो सामने वाले जो जीन्स या जो भी पैंट आप पहनते हैं तो सामने वाले पॉकेट में रखिए। मोबाइल का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मोबाइल चोरी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगला सवाल आता है कि दिल्ली से बाहर के हैं तो क्या चोर बाज़ार आना चाहिए। देखिए, मेरी सलाह तो ये है कि दिल्ली के बाहर वाले लोग जो है वो आईफोन के चक्कर में पागल हुए रहते हैं। और बहुत दूर दूर से मैंने देखा है, राजस्थान से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से लोगों को यहाँ आते हुए देखा है। स्पेशली चोर बाज़ार के लिए बिल्कुल मत आइए, क्योंकि जब आप आएंगे तो आप पछताएंगे। हाँ, दिल्ली आप घूमने आए हैं तो अपने टूर में 1 दिन 2 घंटे का जो है टूर आप वहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्पेशली चोर बाज़ार के लिए मत आइए। ये सोच कर कभी मत आइए कि हाँ आप यहाँ आएंगे और बैग भर भर करके मोबाइल फ़ोन लेकर जाएंगे और अपने गाँव में भेज देंगे। इसलिए कई बार सवाल लोग पूछते हैं कि भैया यहाँ मोबाइल लेना जो है वो सेफ़ है या नहीं है। भाई, मोबाइल ही नहीं मिलता है तो सेफ़ की बात ही छोड़ दीजिए। और वो जो लोग मोबाइल दिखाते हैं वो फेक होता है। फेक मतलब मोबाइल फेक नहीं होता है, वो वीडियो फेक होती है, वो नकली होते हैं। कई बार तो वो घर में ही अपना चादर बिछा करके बताते हैं कि मैं चोर बाज़ार में हूँ। वो चोर बाज़ार में जा करके 4-5 दोस्त लोग होते हैं तो आपस में ही जो उनके 4-5 मोबाइल होते हैं उसी को बैग में डाल करके वो चोर का मतलब स्क्रिप्टेड वीडियोस को कहते हैं। और आप लोग समझदार हैं तो मुझे लगता है कि मेरी बात को समझेंगे भी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दिया है। वीडियो लंबी हुई है लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ लीजिए, मैं हर किसी का जवाब ज़रूर से ज़रूर देता हूँ। आज के वीडियो में इतनी ही। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।